खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद फ़हार अहमद, ठीक उसी तरह से हमेशा की तरह उसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिगिन देन। और आज आपसे मुखातिब हूँ कि बताना ये चाहता हूँ कि आज मेरे गुफ्तगू से थोड़ा हट कर ये मैंने जो बात आपसे कही कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जैसा कि आपको याद होगा कि बिगिन देन का एक मोटो है कि हम पाकिस्तान को एक कोचिंग फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस में पूछने वालों ने कई तादाद में सवाल करे और मुझे इस बात की खुशी है कि आप हमसे बराह रास्त तौर पे जुड़े हुए हैं। बराह रास्त कैसे? कि जहां हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ ईमेल में अपनी रिक्वेजिशंस और अपने सवालात हमें भेजते हैं। तो उसमें से एक सवाल ये कि हम यहाँ पर ये मोटो क्यों रखे हुए हैं कि पाकिस्तान को हम एक कोचिंग फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि गुज़िश्ता दौर में हर चीज़ इंतहाई महंगाई का शिकार हो रही है। जो हमारे बिहाफ पर, जो हमारे तवस्सुस से जो चीज़ हम अपनी आवाम को दे सकते हैं, अपने सुनने वाले और देखने वाले को दे सकते हैं, वो है एक तालीम। तो तालीम जो कि किसी भी कौम का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो कौम पूरी दुनिया के अंदर जानी और पहचानी जाती है। तो ये वजह है कि हम पाकिस्तान को जो कोचिंग फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, वहाँ पर तालीम हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा हथियार होती है और उसी को हम घर घर बाआसानी हर ख़ास व आम, हर अमीर व गरीब तक बाआसानी पहुँचाना चाहते हैं। तो ये वो हमारा मोटिव है जिसकी वजह से हमने बिगिन देन को शुरू किया और आपके साथ के साथ हम बखूबी इसको लेके चल रहे हैं और दुआ करते हैं कि ये साथ हमारा हमेशा जुड़ता रहेगा और ये कारवां यूं चलता रहेगा। चलते हैं आज अपने टॉपिक के बाद। और टॉपिक हमारा कुछ इस तरह से था कि जैसे कि हमें याद पड़ता है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर्ब पे। आज हम फॉर्म्स ऑफ स्टेट वर्ब पे बात करेंगे और आई होप कि पिछले लेक्चर्स की तरह मैं इस काबिल बनूंगा कि मेरी गुफ्तगू आपकी समातों को ज़रूर दस्तक देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ स्टेट वर्ब। फॉर्म्स ऑफ स्टेट verb. That is VRB verb. Okay. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये बात जहाँ तोड़ी थी अपनी गुफ्तगू को, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, जो कि एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब होता है। आज हम स्टेट वर्ब की बात कर रहे हैं और वो स्टेट वर्ब वाहिद एक होता है जिसे हम कहते हैं बी। इसके मीनिंग होना। उर्दू में जैसे मैंने आपसे बताया था कि हर उर्दू के लफ्ज़ जिसके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है वो 99% 99% वो क्या होता है? वर्ब होता है। और यहाँ पर बी के मतलब होते हैं होना। ये यहाँ पर स्टेट वर्ब कहलाता है, राइट? अब इसकी फॉर्म्स कैसे हम ड्राइव करते हैं? उसकी फॉर्म्स हम इस तरह से ड्राइव करते हैं जैसा जब हम इसको MR कहते हैं तो ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म, राइट? जब हम इसको वॉज एंड वर कहते हैं तो ये हमारी पास्ट फॉर्म होती है। और जब ये बीन में आता है तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। आई होप कि आपको मेरी गुफ्तगू बआसानी समझ में आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि जहां पर आपको हमारी बात ना समझ में आए तो ज़रूर अपने सवालात को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने हमारे ईमेल एड्रेस पे आप अपने तमाम सवालात को दर्ज कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। जब ये बीइंग में आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड लास्ट जब ये इज में आता है वी कॉल इट एस फॉर्म।
आपको याद होगा जब मैं एस फॉर्म के बारे में आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि इस फॉर्म के अंदर आपको कोई लेटर मिले ना मिले लेकिन एस इसमें ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारी थी फॉर्म्स ऑफ स्टेट वर्ब। ठीक उसी तरह से कुछ फ़र्क के साथ जैसे हमने आपसे पहले लेक्चर के अंदर फॉर्म्स ऑफ एक्शन वर्ब के बारे में बात की थी। अब मज़ीद हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को मैं बताता चलूं कि जैसे जैसे ये बातें मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे तमाम सारी चीज़ें काम आएंगी जब हम टेंसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे और मैं एक नाकाम सी कोशिश कर रहा हूँगा आपको समझाने की, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इस समझने और समझाने के सफ़र को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से पूरा फरमाए और जिस इरादे के साथ हम आपसे जुड़े हैं ये इरादा अपने पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब। आई राइट ऑन द बोर्ड, इट टेक्स सम टाइम टू रब द बोर्ड देन अगेन टू फिल विथ सम थॉट्स। ये कहने की बात है कि बहुत मुश्किल होता है कि किसी खाली जहन के अंदर आप अपनी सोचों को पिरो दें और किसी खाली दिमाग के अंदर आप अपनी गुफ्तगू की जगह बना दें। तो ठीक उसी तरह से एक वाइट बोर्ड को मिटाना और दोबारा उस पर लिखना उतना ही टाइम लगता है जैसे मैंने अभी आपसे बात की। हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू construct a sentence. Right? What I have said? Helping verbs are those verbs which help the main verb to construct a sentence. उर्दू में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। और सेंटेंस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि अगर ये ना हो तो हम अपनी फीलिंग्स को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। मेरे अब शुरू के लेक्चर से लेके अब तक मैंने आपसे जितनी भी गुफ्तगू की या मैं आपको जितनी भी बातें समझाने के काबिल हुआ ये सब कुछ हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम टेंसेस पे आएंगे तो मैं आपको बताता चलूँगा कि वो तमाम सारी चीज़ों का कहाँ कहाँ पर अमल और दखल हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छी उम्मीदों के साथ, बहुत ही अच्छी यादों के साथ और बहुत ही अच्छे ख़यालात और सोच और अफ़कार के साथ मैं इस उम्मीद पर आज आपसे इजाज़त लेता हूँ कि कल फिर आपसे जुड़ूँगा और कल से मुराद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने गिरदो नवा का भी ख्याल रखिए और फिर उसी दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। बिगिन देन सेज टू यू, फी अमान अल्लाह।